स्वर्ण कमल की स्वर्ण परी। परीलोक में बहुत बड़ी झील थी जिसका पानी बिल्कुल दूध की तरह सफेद था। उसमें तरह तरह की सुंदर मछलियाँ रहती थीं। उस झील का सबसे अद्भुत नजारा तब होता था जब पूर्णिमा की रात उसमें स्वर्ण कमल खिलता था और स्वर्ण परी उस स्वर्ण कमल के अंदर से बाहर आकर एक सुनहरी नाव में बैठकर नौका विहार किया करती थी। सारी परियां उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए झील के किनारे जमा हो जाती थी। स्वर्ण परी नौका विहार के बाद झील के किनारे आ चुकी थी। एक दिन विधाता ने मुझे इतना सौंदर्य तो दिया, पर सिर्फ चांद की रोशनी में ही मैं खूबसूरत दिखती हूँ। दूसरी परियों को पता नहीं है कि जब आसमान में चंद्रमा की रोशनी नहीं होती तो मेरा सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है और अमावस्या के दिन तक मैं इतनी बदसूरत हो जाती हूँ कि अपनी शक्ल भी नहीं देख पाती। ये सोचकर स्वर्ण परी का चेहरा उदास हो जाता है। एकांत पाकर, क्या बात है स्वर्ण, आज आपके चेहरे पर इतनी मलिनता क्यों छाई है? आप ठीक तो है ना? स्वर्ण परी को उस पल न जाने क्या हुआ। वो रानी परी की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। स्वर्ण, आपको किस बात की कमी है? आखिर कोई तो ऐसी बात है जो आपको इतना व्यथित कर रही है। रानी परी, आप भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। जब तक आप बताएंगी नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि आप क्यों इतनी दुखी हैं? स्वर्ण परी ने अपने मन की बात रानी परी को बता दी। ओह, तो ये बात मुझे पता नहीं है, परंतु इसको दूर करने का एक ही उपाय है। रानी परी, जल्दी बताइए, मैं बरसों से इस आग में जल रही हूँ। इसके लिए आपको धरती पर जाकर कुछ बरस बिताने पड़ेंगे। वहाँ की झीलों और तालाबों में रहने वाले जीवों और पेड़ों पर रहने वाले पंछियों की सेवा करनी होगी। रानी परी, इतनी कठोर सजा? हाँ स्वर्ण, जब 15 जीव आपकी मदद और सेवा से प्रसन्न होकर आपको दिल से आशीर्वाद देंगे, तभी आपका यह सौंदर्य हमेशा के लिए स्थायी रूप से आपको मिल पाएगा। परंतु ये सजा क्यों मिली है रानी परी? ये तो मैं नहीं जानती, पर अभी यदि आप धरती पर जाने के लिए तैयार हो जाइए तो मुझे बताइएगा। स्थान और समय मैं आपको बता दूंगी। परी रानी, अभी तो मैं अपनी खूबसूरती का आनंद उठा लूं, फिर जैसे ही अंधेरा पक्ष शुरू होगा तब सोच कर बताऊंगी। धन्यवाद। ठीक है, पर ये बात अपने तक ही सीमित रखिएगा। परी रानी चली गई। स्वर्ण परी अपने विचारों में खो गई। धरती पर जाकर कैसे रहूंगी, कहाँ रहूंगी, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे। लेकिन एक बार अगर मैं ये सजा काट लूं तो जीवन आराम से कटेगा। ये विचार आते ही उसने उसी दिन धरती पर जाने का निर्णय लिया। दूसरे दिन वो रानी परी से मिली। परी रानी, मैं आज ही धरती पर जाना चाहती हूँ। आप बस मुझे ये बताइए कि मैं वहाँ कहाँ रहूंगी। ओ स्वर्ण, आपको उड़न खटोला छोड़कर आ जाएगा। आपकी जब भी मर्जी होगी आप यहाँ आ सकते हैं। आपको एक ऋषि के आश्रम में रहना होगा। ठीक है रानी परी, मुझे जाना ही चाहिए। परी रानी ने तत्काल एक उड़न खटोला मंगवाया और स्वर्ण परी उस पर बैठकर धरती पर एक ऋषि के आश्रम में गई। प्रणाम ऋषिवर। आओ स्वर्ण परी, पृथ्वी लोक पर तुम्हारा स्वागत है। तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकती हो, परंतु यहाँ तुम्हें एक साधारण इंसान का जीवन ही जीना होगा। महात्मा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। स्वर्ण परी आश्रम की कुटिया में रहने लगी। पास में ही एक नदी बहती थी। अगल बगल जंगल था जिसमें तरह तरह के सुंदर पंछी थे। स्वर्ण परी को आश्रम बहुत पसंद आया। सुबह सुबह नदी में स्नान करने जाती तो बहुत सी मछलियाँ उसके पास आ जाती। एक दिन, स्वर्ण परी, तुमको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तुम कैसे जानती हो? लंबी कहानी है, तुम सुनना चाहोगी? अभी नहीं, संध्या के समय आऊंगी तब सुनूंगी। अभी ऋषिवर की पूजा का समय है। स्वर्ण परी ने रास्ते में कुछ फल तोड़े और आश्रम की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक एक कोयल उसके सामने आकर गिर पड़ी। वो घायल थी। स्वर्ण परी ने तुरंत उस कोयल को उठा लिया और आश्रम चली गई। आश्रम में जाकर उन्होंने कोयल की चोंच में पानी डाला और रुई से घाव साफ किया और लेप लगाया। कोयल की आंखें खुल गईं और वो अपने पंख फड़फड़ाकर, स्वर्ण परी, तुम बहुत दयालु हो। अरे मैं तुम्हारी देखभाल में ही व्यस्त हो गई। अभी मुझे महात्मा की पूजन सामग्री तैयार करनी है। तुम शाम को नदी के किनारे आना, फिर बातें करेंगे। स्वर्ण जल्दी से पूजन सामग्री तैयार करके महात्मा जी की कुटिया की तरफ चली गई। आज बहुत देर हो गई। महाराज, आज एक घायल कोयल की सेवा में देर हो गई। ऋषि मुस्कुराते हुए अपनी पूजा साधना में लीन हो गए। तब वो बाहर आई। तब उसकी नजर एक बबूल के ऊंचे वृक्ष पर चढ़ते हुए काले नाग पर पड़ी। अरे ये काला नाग तो गोरिया के घोंसले की तरफ बढ़ रहा है।
कहीं ऐसा ना हो कि गौरैया और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। उन्होंने तुरंत एक डंडा उठाया और नाग के ऊपर जैसे ही वार करना चाहा, वो नाग नीचे गिरकर झाड़ियों में दुबक गया। उसी समय आश्रम में रहने वाले दूसरे ऋषि, अरे अरे, ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हें इस आश्रम के नियम नहीं पता है? यहाँ किसी भी तरह के जीवों को मारना निषेध है। महाराज क्षमा करें, चाहे वो जीव किसी दूसरे का नुकसान ही क्यों न कर दे। ये गौरैया के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। बेटी, वो नाग वैसे भी वो बबूल के कांटेदार वृक्ष पर पूरा चढ़ नहीं सकता था। ओ महाराज, आपने मुझे बचा लिया। ये कहकर वो अपने पैरों में झुक गई। फिर शाम होते ही वो नदी के किनारे चली गई। वहाँ मछली उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। स्वर्ण परी, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो, मुझे बताओ। दरअसल मैं भी परीलोक से आकर अपनी सजा ही भुगत रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पूर्णिमा की रात का वो अद्भुत दृश्य कोई कैसे भूल सकता है। उन दोनों ने परीलोक के बारे में बहुत देर तक बात की। ओ चलो, अच्छा है, अब मैं चलती हूँ। स्वर्ण परी ने लगभग 5 सालों तक आश्रम में रहकर बहुत से जीवों और पंछियों की मदद और सेवा की। आश्रम में सब उसको बहुत प्यार करते थे। पंछियों और नदी के जीव भी उसे दिल से आशीर्वाद देते थे। एक दिन जब वो नदी में नहाने जा रही थी तो उसने देखा कि जंगल में एक बहेलिया पेड़ के नीचे जाल बिछाकर बैठा था। अचानक एक पंछियों का झुंड दानों की लालच में उस जाल पर आ बैठा। स्वर्ण परी बहेलिया से, तुम इन पंछियों को छोड़ दो। ए लड़की, तुम अपना काम करो। यदि मैं इन पंछियों को छोड़ दूं तो मैं खाऊंगा क्या? मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देती हूँ जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ओ, अगर तुम्हारे पास जादू की छड़ी है तो क्यों ना तुम इन पंछियों को उड़ा दो? मैं ऐसा नहीं कर सकती। चलो लाओ छड़ी, मेरे हाथ में दो। परी ने जैसे ही उसके हाथ में छड़ी दी, बहेलिया ने पंछियों को छोड़ दिया। लेकिन जादुई छड़ी, इस लड़की को इस जाल में फंसाकर मेरे घर पहुंचा दो। तुमने ये ठीक नहीं किया। जब वो उस बहेलिया के घर आई तो आसमान से एक उड़न खटोला आ गया और उस जाल से वो आजाद हो गई। वो अब परी के रूप में आ गई थी। परी रानी उड़न खटोले पर से उतरी। स्वर्ण परी, आज उन पंछियों ने तुम्हें दिल से इतना आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी सजा पूरी हो गई। आओ, उड़न खटोले पर बैठ जाओ। परी माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, पर एक बार मैं आश्रम जाकर महात्मा जी से मिलना चाहती हूँ। ठीक है। आश्रम जाकर उसने सबसे विदा ली और नदी के किनारे गई। मछली मछली, जल्दी बाहर आओ। ओह स्वर्ण परी, तुम जा रही हो? मुझे पता नहीं कितने दिनों तक यहाँ रहना पड़ेगा। ओह, तुम चांदनी परी हो ना? तुम्हारी सजा भी आज खत्म हो गई। रानी परी के इतना कहते ही मछली भी अपने असली रूप में आ गई। सभी परियां आसमान में उड़ गईं। उसके बाद स्वर्ण परी को कभी भी अमावस्या के अंधेरे पक्ष में किसी ने उदास नहीं देखा। वो हमेशा के लिए एक खूबसूरत परी बन गई थी।